जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मेथ जी के एरिया में। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लेकर हम आ गए हैं बिहार दरोगा पीटी 2025 जो 1799 नई पोस्ट के लिए आपके ये सेट नंबर 5 रहने वाले हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों को। और तो ये बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक है जो खान सर KGS क्लास के लिए 100% वहाँ भी आई है, हूबहू आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं सेट नंबर 5 की ओर। जो आपके बच्चे प्रश्न हैं आगे वो करवाते हैं। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों को और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चाहे ग्रुप जब जितना भी चलाते हैं सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए प्रश्नों को और बढ़ते हैं। चलिए हम आ चुके हैं प्रश्नों को। ये दिए थे आपके HW कोर के लिए, तो इसका आंसर बताए थे कमेंट में। चलिए जो बताए वेरी गुड। तो जैसे 50 नंबर का जो आंसर था, प्रश्न था कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो ये दिए थे आपको HW के तौर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ताजमहल के लिए पत्थर जो लाया गया था वो मकराना से लिया गया था। ये था आपका HW के तौर पर, तो इसका आंसर ये हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्नों को। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 51 से 51 से। तो जैसे प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक आपका वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या होंगे? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, इल्तुतमिश था। क्या था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। कौन? तुगलक। अरे यार कहाँ, सॉरी मिस्टेक। इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? इनमें से कोई नहीं। बिन मुगलक तुगलक, मोहम्मद तुगलक, नूरशाह तुगलक, ये सभी अंतिम शासक नहीं था। कौन से? तुगलक वंश का। तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया था। तो क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन थे? अगली प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश का जो स्थापना है दोस्तों वो किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। कौन वंश का स्थापना? लोधी वंश का। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि सांची का सपूत किस शासक ने बनवाया था? किसका? सांची का सपूत किस शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक ने बनवाया था। कौन? अशोक ने बनवाया था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध, प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक, पाली, मगधी, संस्कृत। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपका 54 का आपका बी हो जाएंगे, पाली भाषा से। कौन सा? पाली भाषा से गौतम बुद्ध का। उपनिषदों का वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? किसकी? उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? आपका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 55 का आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी 108 है। कितना है? 108 है। आप जरूर याद रखिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल। तो 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगली है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने होते हैं। तो 56 का आपका डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ताम्रटीन, ताम्रटीन तथा कांस्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है कि सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? 57 का आपका क्या हो जाएंगे? याद रखिए। तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किए हैं? तो कितने उत्पादक संगठन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 58 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 10,000।
तो 10,000 उत्पादक संगठन क्या किया था, लॉन्च किया था। अगली है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है। 2025 में, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 59 का, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारत ने ही जीता है। कौन, भारत ने ही जीता है, आप याद रखिएगा। अगली प्रश्न है आपका, देखिए आपका अगली प्रश्न का जो सवाल जो पूछे जाएंगे वो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली यातायात नियम एवं संकेत के आधार पर पूछे जाएंगे। आपके वाहन के निकास में डैश होता है, आपके वाहन के निकास में डैश होता है, क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट है जो आंसर हो जाएंगे 61 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। अगली है, साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटर वेन फ्लूडेट लिखे होने का क्या आशय है। अगर जो साइन बोर्ड पर जो लिखे लेते हैं डू नॉट इंटरवेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, इसका जो आशय है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, जब बाढ़ हो तब प्रवेश ना करे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अगली है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। हरी बत्ती के बाद जो लाइट जो जलती है वो आपका कौन जलता है, पीली बत्ती लाइट जलती है। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, रेड ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर्स। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 64 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, वाहन रोकने के लिए लाल बत्ती का प्रयोग होता है। कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देते हैं। पीछे जो गाड़ी रहती है उसकी धीमी कम करने की क्या कहते हैं, सॉरी, कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने के लिए, हाँ, कम गति के करने के लिए कौन सा संकेत देती है, कौन सी लाइट। तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्टॉप लाइट। अगली है कि ड्राइविंग नियम में MSM का क्या मतलब है, ड्राइविंग नियम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, टायर की चौड़ाई, टायर की चौड़ाई, जिसमें MSM जो लिखा रहता है। तो ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं, अगर आपकी गाड़ी रात के समय खराब हो जाती है तो क्या होते हैं। तो 77 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, रुके और लाल बत्ती दिखाए। ये देखिए बिहार पुलिसियों के लिए ही मेन पार्ट है, याद रखिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक के लिए बेज प्राप्त करने हेतु आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। तो 68 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 68 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, फॉर्म PSVI हो जाएंगे। अगली है कि अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम अवधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, 1 महीना। फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, फॉर्म 38। अगली है कि हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना दावा निधि का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत किया गया है और इससे संबंधित विस्तृत नियम CMVR 1989 में है। तो किसके धारा, तो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 161 का धारा। अगली सवाल, एक लर्न लाइसेंस के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। तो 72 का आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 72 का आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, फॉर्म 2। तो ये दोस्तों वाहन से संबंधित है, इसका PDF में हम दे देंगे, आप उससे याद कर लीजिएगा और सारे व्याख्या के साथ दिया गया है। ठीक, तो चलिए उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ये था सेट 5 का प्रश्न, ऐसे हम फिर मिलते हैं सेट 6 का। तो इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। इसके देखिए नीचे में व्याख्या है, हम व्याख्या दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए।
ये देखिए ये आपका आंसर शीट है और यहाँ पर देखिए व्याख्या सोल्यूशन के साथ साथ दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं। देखिए समान पहला प्रश्न है समान ज्ञान एवं सामाजिक मुद्दे का जो 50 प्रश्न था उससे संबंधित प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो आप इस पीडीएफ से ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गए होंगे प्रश्न को। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए। और आप लोग के लिए 1 नवंबर से हम लाइव आएंगे ज़रूर, तो उसे भी जुड़ना ना भूलें। एकदम हूबहू प्रश्न के साथ करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।